पालन होता है। सिंचाई के साथ मछली पालन होता है, यही पता है? नहीं मैम, हम नहीं पढ़े। मैम एलिमिनेशन, चलो बताओ। हाँ बताओ मैम। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि जब क्रॉपिंग करते हैं तो उसको मतलब कि एलिमिनेट करना। उसमें ये होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब कि जब एक ही फील्ड में हम लोग दो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। उसका बहुत सारा एडवांटेज भी है तो साथ में डिसएडवांटेज भी होता है। अब एडवांटेज में होता है कि अगर हम लोग एक साथ दो क्रॉप्स लगाए हैं एक फील्ड में तो कुछ को कम वाटर की नेसेसरी होती है, कुछ को ज्यादा होती है। तो अब अगर वाटर दिए और जो क्रॉप हुआ हमारा अगर उपजाऊ हुआ अच्छे से और कुछ क्रॉप्स होते हैं जो नहीं हुआ तो मतलब दो क्रॉप लगाए हैं तो कोई एक तो होगा ही अच्छे से। अगर एक नहीं हुआ तो हम लोग को उसका ये एडवांटेज हो गया। और लेकिन डिसएडवांटेज में भी आ जाता है जब हम लोग उसका हार्वेस्ट करते हैं उसको तो उसका डिसएडवांटेज भी उसमें आता है। ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? अभिजीत कुमार? ठीक है, जिसने पूछा था। अच्छा ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो जनरली क्या होता है, लोग जैसे ये सोचता है क्या कि चलो कि इस बार अगर जो बारिश नहीं हुई तो मतलब एक ही फील्ड में दो चार क्रॉप लगा देते हैं। ठीक है, ये सोचकर कि इस बार बारिश नहीं हुई तो मेरा एक क्रॉप ना हो, एक क्रॉप नहीं होगा तो दूसरा क्रॉप हो जाएगा, ये सोचते हैं। ठीक है, तो उसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि उसकी वजह से एक क्रॉप की वजह से दूसरा क्रॉप मेरा मतलब पूरी तरीके से ग्रो नहीं होता है। ठीक है, अगर जब प्रॉपर इरिगेशन होगा, अगर जो मेरे पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी होगी तो ऐसा किसी को सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ओके, और वो मिक्स क्रॉपिंग नहीं करेगा, सिंगल क्रॉप के लिए जा सकता है। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग हो रही है। समझ में आया अभिजीत कुमार? ठीक है मैम। यस मैम। ओके, और कोई आगे बढ़े क्योंकि ऑलरेडी 10-20 हो चुका है। स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये बहुत छोटा ही टॉपिक है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को दो टाइप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूज और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ यूज क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तीन तरीके का है जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। रितु पब्लिकेशन की बुक है कि नहीं सबके पास? नहीं है मैम। नहीं है तो कोई जिसके पास हो एक बार क्या बोलते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेकर सॉरी मतलब स्कैन करके वॉइस कट रहा है। मेरा नेट तो सही है, अब क्या करें, मेरा नेट तो सही है, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट की हूँ, उसके बाद तो तुम लोग बोल रहे हो। सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस का? यस मैम। कनेक्ट करिए मैम। मैम कभी कभी वॉइस
यस मैम। आई थिंक अभी सही आ रही होगी। आवाज क्लियर है मैम। ओके हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भागों में डिवाइड किया गया है और यूज पॉइंट ऑफ व्यू से दो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, सिंगल यूज और मल्टीपर्पज यूज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखते हैं एरिया वाइज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जिसका एरिया मतलब कल्चरल कमांड एरिया। कल्चरल कमांड एरिया आई थिंक आप लोग को नहीं पता होगा। कल्चरल कमांड एरिया का मतलब क्या होता है कि जो नेट इरिगेटेड एरिया है, मतलब कि जितना एरिया हम लोग इरिगेट करते हैं ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो होता है कल्चरल कमांड एरिया। हम लोग ये पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, बस इतना अभी समझ लो कि ये कल्चरल कमांड एरिया है, कोई एक टर्म है। तो कल्चरल कमांड एरिया जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो और जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5 करोड़ से ज्यादा हो, उसको मेजर प्रोजेक्ट बोलते हैं। सेम जिसका एरिया 2,000 और 10,000 हेक्टेयर के बीचों बीच हो और एस्टिमेटेड कॉस्ट 25 लाख और 5 करोड़ के बीचों बीच हो, उसको मीडियम प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर माइनर प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसका एरिया 2,000 से लेस हो और एस्टिमेटेड कॉस्ट 25 लाख के बीचों बीच हो, मतलब लेस हो, उसको माइनर प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन हुआ या फिर एरिया वाइज क्लासिफिकेशन हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन या फिर पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन। पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन मींस सिंगल पर्पस क्लासिफिकेशन, पर्पस प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। इन सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं सिर्फ सिंगल यूज के लिए बना रहे हैं। जैसे कि कोई भी कैनाल बिल्ड कर रहे हैं, उसको अगर ये इरिगेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ उसको इरिगेशन के लिए ही यूज करेंगे। ओके, अगर उसको वाटर सप्लाई के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ उसको वाटर सप्लाई के लिए ही यूज करेंगे। अगर उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ उससे पावर जनरेट ही करेंगे, तो वो सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट होगा। अगर उसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, मींस अगर कोई कैनाल बना रहे हैं या फिर कोई रिवर है, उसको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, तो अगर जो उसका यूज हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वाटर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। आया समझ में ये दोनों टर्म? Respond me. यस मैम। ओके, ये डिफरेंस हो गया। सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट का एग्जांपल है कोयना प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पे। ये एक दो एग्जांपल है, अगर एग्जाम में पूछता है वो लिख सकते हो। बाघ प्रोजेक्ट ये एमपी में है, बाघ रिवर पे। मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट का एग्जांपल है भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल वैसे है कहाँ पे? पंजाब। ओके हाँ, सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ओके, सतलज रिवर पे ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का एग्जांपल है। इसका बहुत सारे यूज है, इरिगेशन के लिए भी यूज है, वाटर सप्लाई के लिए यूज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज है। ओके, वैसे ही दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड एरिया में पड़ता है, इसका भी डिफरेंट यूज है, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ये सारे यूजेस है।
अभी एक प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है, जिसको नेशनल स्टेटस भी मिला है, पोलावरम प्रोजेक्ट। सुना है किसी ने नाम? पोलावरम प्रोजेक्ट का? ओके नो मैम। ओके, नो इशू। पोलावरम प्रोजेक्ट अगर नहीं सुने हो तो एक बार गूगल करना और इसके बारे में पढ़ना। ये करेंट न्यूज है। आंध्र प्रदेश इसको बिल्ड कर रही है, इसको नेशनल स्टेटस भी मिला है इंडिया के लिए, और ये गोदावरी रिवर पे है। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओके, ये बस ये एक छोटा सा टॉपिक था। आपका यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में और इस यूनिट में तो बोल सकते हो। किसी को इश्यू, किसी को डाउट? मैम इसी यूनिट में बेसिंग मेथड, चेक मेथड ये सब पढ़ना था। ओह सॉरी, मैंने मेथड ऑफ इरिगेशन तो पढ़ाया ही नहीं। सॉरी। हाँ, मेथड ऑफ इरिगेशन टॉपिक तो मैंने छोड़ ही दिया। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, चलो, ये मतलब ये टॉपिक तो क्लियर हुआ ना? यस मैम। वो लास्ट ही लेक्चर में पढ़ाना था एक्चुअल में, इसलिए मेरे से मिस हो गया। टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम लोग देख चुके थे। ओके, अब हमें देखना है मेथड ऑफ इरिगेशन, राइट? ये लास्ट एक यूनिट छोटा, मतलब एक टॉपिक छोटा था। मेथड ऑफ इरिगेशन में है मेथड ऑफ इरिगेशन में जनरली 7 मेथड ऑफ ऐसे पढ़ना है। फ्री फ्लडिंग, जिसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फॉरो इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ओके, आखिर ये होता क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। फ्री फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, इसका मतलब क्या है कि कैनाल में वाटर जा रहा है। ओके, और वाटर को हम लोग क्या किए, से नहर में वाटर जा रहा है और डायरेक्ट वहां से कट करके और डायरेक्ट हम लोग खेत में वाटर को फ्लो कर दिए, उसका हम लोग बोलेंगे फ्री फ्लडिंग। मतलब कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री फ्लडिंग। ओके, वही लिखा हुआ है, इन दिस मेथड फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, लाइक मीन्स खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप का एग्जांपल लाइक पैडी। This method is okay. In this method, water application efficiency is very low. It is used where water is available in abundance and field is irregular. जैसे ये देखो, ये क्या है मेरा, ये मेरा कोई कैनाल है, कैनाल जा रही है और वहां से डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दिए और एक छोटी सी कैनाल निकाल ली है, और ये मेरा एग्रीकल्चर फील्ड है ये वाला, और यहाँ से हम लोग वाटर को एग्रीकल्चर फील्ड में डायरेक्ट हम लोग ले लिए, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फिर फ्री फ्लडिंग। ये जनरली पैडी या फिर कोई भी क्लोज ग्रोइंग, मतलब बाजरा वजरा टाइप के लिए हम लोग इस मेथड को एडॉप्ट करते हैं। ओके,
नेक्स्ट मेथड है हमारा बॉर्डर फ्लडिंग। मैम एक क्वेश्चन था, ये बोलो। फ्री फ्लडिंग मेथड का एफिशिएंसी कम क्यों होता है? कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे क्या है कि वाटर को हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना? कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या हो रहा है कि मतलब वाटर, अब इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सर मैम दक्षता हाँ, क्या कितना मतलब काम करने का यूज कर पा रहे हैं हम उस पानी का? यस, यही होता है इफिशिएंसी का मतलब। तो इसमें क्या है मेरा कि वाटर जो है डायरेक्ट मेरा ओपन कर दे रहे हैं, कहीं से कट करके ओपन कर दे हैं और इससे कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरा वाटर जाने का। तो इसमें क्या है, कितना वाटर हम लोग दे रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। तो इसका ये ऑब्वियस रीजन है ना कि इसका इफिशिएंसी मेरा लो है। मैम इसमें लॉसेस होते हैं, लॉसेस भी होंगे, परकुलेशन भी होगा। लॉसेस मींस इवेपोरेशन के भी फॉर्म में होगा, प्लस परकुलेशन के भी फॉर्म में होगा। यही सीपेज परकुलेशन, ये सारी चीजें होंगे। वाटर लॉगिंग भी होगी। अनकंट्रोल्ड यूज हो रहा है इसमें, हमको जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज नहीं हो रहा है। ठीक है मैम। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या है, बेटर देन दैट, वो जो मेथड है उससे थोड़ा बेटर है ये मेथड। इसमें क्या करते हैं, लैंड को थोड़ा बांध बना देते हैं चारों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से। ये लैंड है मेरा, इसको दोनों तरफ से बांध बना दिए और उसको मेन डिच से ही एक कंट्रोल वाल्व देकर कंट्रोल तरीके से हम लोग कट करके और वाटर को फ्लो करवाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग। एक जस्ट एक तरीका है, मेथड ऑफ इरिगेशन है। इरिगेशन करने का ये सब तरीका है। ओके, तो वही सब ये लिखा हुआ है। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, राइट? ये लैंड है मेरा, ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड किए, जिसका जनरली जो लेंथ और विड्थ होता है, लैंड का लेंथ होता है 100 से 400 मीटर और विड्थ जो हम लोग रखते हैं 10 से 20 मीटर रखते हैं। लैंड इज डिवाइडेड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लीव्स। लीव्स मींस बांध होता है, which are called border. The land or area is confined between 10 to 20 meter width and 100 to 400 meter of length, right? Okay, next है मेरा check flooding। ये भी दोनों, ये मेथड भी ऊपर वाले का ही मॉडिफिकेशन है। आइदर बोलो ऊपर में क्या पढ़े हम लोग, बॉर्डर फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग, राइट? तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग का मॉडिफिकेशन बोलो या फिर बॉर्डर फ्लडिंग का मॉडिफिकेशन बोलो। चेक फ्लडिंग इन दोनों का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे, बॉर्डर फ्लडिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, जस्ट इतना ही कर रहे थे, सिर्फ लैंड को बॉर्डर में डिवाइड कर रहे थे। बट इसमें क्या है कि इधर से भी क्रॉस एक परपेंडिकुलर भी हम लोग एक क्रॉस भी एक बांध बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर मेरा इस एरिया में कन्फाइन रहे। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेक फ्लडिंग। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोलो या फिर बॉर्डर फ्लडिंग बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जनरली ऐसे बुक में लिखा हुआ था तो इससे मैंने लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोलो या फिर बॉर्डर फ्लडिंग बोलो। इन विच वाटर इज कंट्रोल्ड बाय check area with cross connecting lifts. These lifts are generally constructed along the contours. ऐसे सर्वेइंग कौन से सेमेस्टर में पढ़ना था? थर्ड से मैम। थर्ड में आया है।
ओके ओके, इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। सेमेस्टर ये सर कंटूर क्या होता है पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पढ़ना है। सेम एलिवेशन का एक मतलब लूप होता है। Lining the Yes, point yes, of yes, yes, open elevation. very good. Yes, 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 nice. वही तो ये जो हम लोग ये लिप्स बनाते हैं, बांध बनाते हैं, वो इक्वल एरिया जो इक्वल हाइट पे जो पॉइंट होता है उस एरिया में बनाते हैं। वही यहीं पे लिखा हुआ है प्लेस अलोंग द कंटूर्स। और ये जनरली जो इस मेथड को यूज करते हैं हिली एरिया में यूज करते हैं चेक फ्लडिंग। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा फॉरो इरिगेशन। मैम देखिए तो फिगर बना है चेक फ्लडिंग का, ये वाला। सही बना है मैम। तुम्हें स्क्रीन शेयर करोगे तब ना मुझे दिखेगा, ऐसे कैसे दिखेगा? ओके ओके, सॉरी मैम। सेंडिंग बंद करना है। हेलो मैम। हाँ हाँ, चलो शो करो। मैम शो कर रहा है। तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है, बट वो ओपन फिगर को ओपन करो। कर दिया मैम। ठीक है। किस चेक फ्लडिंग? या मैम। एक सेकंड रुक जाओ। यस सही है। अब तुम बंद करो अपना स्क्रीन। ओके ओके मैम। ओके, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? आई थिंक नहीं दिख रहा है। नो मैम। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नो मैम। मैम दिख रहा है। तो क्लोज करो तुम लोग। आई थिंक जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है तो स्क्रीन क्लोज करे अपना। नहीं नहीं, आपका आप ही का है। मेरा नहीं दिख रहा है अभी। आपका दिख रहा है मैम स्क्रीन। किसको नहीं दिख रहा है? आ रहा है मैम, स्क्रीन आ रहा है। ओके, हाँ फॉरो इरिगेशन दिख रहे थे हम दिख लोग। रहा है मैम। क्या अरे करें? मैम नहीं दिख रहा है। वेट, मैं क्लोज कर नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा मैम। वेट, मैं स्टॉप करके ऑन अगेन करती हूँ। मैम हाँ बोलो। बॉर्डर फ्लडिंग में स्ट्रिप का यूज क्यों किया जाता है? फ्लडिंग में स्ट्रिप का यूज, बॉर्डर फ्लडिंग। सेकंड चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, यस। ये वाली मेथड बॉर्डर फ्लडिंग।
अरे ये Yes, एक ma'am. मेथड, इरिगेशन का एक मेथड है बाबू, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग क्यों करते हैं। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग जस्ट वाटर को रिटेन करने के लिए कर रहे हैं कि मेरा वाटर उस एरिया में रिटेन रहे, उस एरिया में रहे, इसलिए कर रहे हैं। स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं? स्ट्रिप स्ट्रिप में अब पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं? डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स नहीं कुछ यूज किए, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बोले तो इसको हम बोल रहे हैं, कुछ स्ट्रिप नहीं यूज किए हैं हम, यस कुछ स्ट्रिप्स मैंने यूज नहीं किया है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के बदले बोल सकते हो नंबर ऑफ सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हाँ नंबर ऑफ सेक्टर्स भी बोल सकते हैं उसको। और चेक इरिगेशन में नंबर ऑफ सेक्टर नहीं होगा? वो डेफिनेटली वहां पे भी होगा। मैम यहाँ पे वाटर कंट्रोल कैसे हो रहा है बॉर्डर क्या क्या फ्लडिंग में? अच्छा ओके ओके, बॉर्डर यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक हमने कंट्रोल वॉल्व टाइप का कुछ लगाया है, इससे वाटर कंट्रोल हो रहा है। मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? ये एक जो यहाँ पे एक कुछ लगा रखे हैं कंट्रोल वॉल्व टाइप का, इससे हम लोग वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके मैम यस आगे चले। मैम एक साइड मेन डिच बनाते हैं, दूसरे साइड ऐसे ही छोड़ा जाता है। किसकी बात कर रहे हो? ये बॉर्डर फ्लडिंग नहीं। अरे जी वो नहीं। भाई क्या नहीं, नहीं नहीं, डिच की बात नहीं है, इसमें डिच नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ये एग्रीकल्चर फील्ड है। वो जो साइड में मेन सप्लाई डिच है। नहीं वो तो कैनाल है ना। ये बाबा, ये कैनाल है, कैनाल है जो है, ये एक नहर है। इससे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो है एक कुछ कंट्रोल वॉल्व टाइप का ऐसा सिस्टम लगा दिए, जिससे कि हम लोग हाँ चलो आउटलेट, यस, एक जो किसने भी बोला, जिसने भी बोला, वहां से हम एक आउटलेट लगा दिए जिससे कि हम लोग वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। यस ओके अब आगे बढ़ो, ज्यादा उसको खींचो नहीं, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में नहीं पूछने जा रहा है, पूछेगा तुम्हारे ये क्या बोलते हैं जो भी है, कंप्यूटर पूछेगा, ये टर्म पूछता है। फॉरो इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, आलू की खेती देखे हो? यस मैम, यस यस आलू की खेती में क्या करते हैं हम लोग? किसका माइक ऑन है और ऐसे? ओके, आलू की खेती में क्या करते हैं हम लोग, एक मेड़ बना देते हैं और मेड़ पे हम लोग क्या करते हैं, आलू उगाते हैं और उसके बगल में वाटर रहता है, राइट? आलू की खेती हो गया, मुझे और तो नहीं पता है और क्या क्या वैसे होता है। यस मैम, साइड साइड में गड्ढा कर दिया जाता है। हाँ साइड साइड, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं उसको बोला जाता है, उस टाइप की खेती को बोला जाता है, हाँ उस टाइप की खेती को बोला जाता है फॉरो इरिगेशन। देखो इस जैसे ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरो, जिसमें कि वाटर होता है, और जो वो ऊपर वाले हो पोर्शन पे जिसपे क्रॉप लगा रहता है उसको बोलते हैं रिज। ओके, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फॉरो इरिगेशन, यही इस पे लिखा हुआ होगा। Furrows are narrow ditches which are excavated between rows of plants and carry irrigation water through it. In this method of irrigation, only 20 to 25% of field area is wetted, and therefore evaporation losses are considerably reduced.
एग्जाम्पल में हो गया पोटैटो, मेज, शुगर केन एटसेट्रा। तो ये सब की खेती ऐसे ही होती है। नेक्स्ट, मोस्टली वेजिटेबल क्रॉप है। सबकी सारी वेजिटेबल्स क्रॉप ऐसे नहीं होती है। अब वो हमने इतना देखी नहीं है। आलू की खेती मैंने देखी है तो मैंने बता दिया। ठीक है, मैम शुगर केन में बहुत ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट 120 mm डेप्थ चाहिए, इस मेथड से हो सकता है? इस मेथड से होता होगा तभी तो एग्जाम्पल दिया है, बुक्स में मैंने देखा है तो ऐसा एग्जाम्पल दिया है। अब खेती कैसे होती है वो मैंने देखा नहीं है। हाँ, पोटैटो का खेती ऐसे होता है, ये तो मैंने देखा है। पोटैटो होता है और ये तो मतलब होता है, बट पोटैटो टमाटो होता है, शुगर केन नहीं होता। चाहिए। शुगर केन नहीं होता है तो हटा देना, क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ था। अगर नहीं होता है तो हटा सकते हो। ओके, चलो, मेथड तो समझ में आया ना? एक्चुअल होता क्या है फॉरो इरिगेशन का मेथड, यस मैम। वो मैटर नहीं करता है कि उसका एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं है। मेथड समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्या है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेसिन फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग हम लोग अभी देखे थे। चेक फ्लडिंग में क्या था, एक स्ट्रिप बना रहे थे और उसको क्रॉस में भी एक स्ट्रिप दे रहे थे, राइट? मतलब उसको एक चेक एरिया भी दे रहे थे। तो इसका वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, वो जो वहाँ पे मतलब रेक्टेंगुलर चेक बना रहे, चेक एरिया बना रहे थे, उसको रेक्टेंगुलर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सर्कुलर चेक एरिया बनाएंगे। तो इसको हम लोग बेसिक फ्लडिंग बोलेंगे। इसको जनरली हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया के लिए यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं इस मेथड को। फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, उस टाइप के प्लांट के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ होगा यहाँ पे। और also called ring basin flooding, it is modified form of check flooding in which check area is circular in shape. This is a special type of check flooding and is specifically adopted for fruits or orchard tree. ठीक है, ये इसका फिगर हो गया। नाउ मैम सर्कुलर बनाने का हम लोग को फायदा क्या है? तो रेक्टेंगल में तो बना सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर बनाने का बेनिफिट क्या है तो ये मैंने नहीं सोचा है। नहीं बता सकते हैं, आप सोच कर बता सकते हैं या फिर कहीं रीड करके बता सकते हैं। मैम जरूरी है सर्कुलर ही बनेगा, रेक्टेंगल या पेंटागन नहीं बन सकता है? देखो, ये बेसिन का सर्कुलर ही बनता है, ऐसा ही कंसेप्ट में है। अब क्यों बनाते हैं ये इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, ये मैं देख कर से बता सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैम यूट्यूब पर हम देखे थे तो उसने बोला था कि रेक्टेंगुलर या पेंटागन नहीं बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ठीक है, तुम देखे थे तो उस पर कोई क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक कंसेप्ट का तुम अगर सिर्फ बुक में देखोगे कहीं पे कोई ऑथराइज तो उसमें सर्कुलर ही लिखता है, राइट? तो अब उसको हम बुक को तो झुटला नहीं सकते, अगर कोई ऑथराइज बुक है तो। अब क्यों उन्होंने बोला यूट्यूब पे, तो अब देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर, जो कि हम लोग स्प्रिंकलर पढ़ चुके हैं। स्प्रिंकलर तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो एक बार तुम ही लोग बता दो स्प्रिंकलर का क्या क्या होता है और क्या बेनिफिट है। पाइपलाइन के थ्रू वाटर को सेव करने के लिए हम लोग अगर प्लांट को जो है वो स्प्रे टाइप मेथड से अगर हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं किसी भी नंबर ऑफ प्लांट, देन उस मेथड को स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कहते हैं। अगेन रिपीट मैम अगर किसी पाइप के सिस्टम से हम लोग जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को एक जगह पर अगर वहाँ पर वाटर की बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी होती है तो हम लोग जो है वो स्प्रिंकलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस मेथड में स्प्रे टेक्नोलॉजी से जो है वो सारे प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है, जिस वजह से जो है वाटर की जो है वो बचत भी होती है और बहुत कम वाटर की अवेलेबिलिटी में ही जो है वो सारे प्लांट्स को वाटर फुलफिलमेंट भी होती है। मैम ओके, सागर सिंह राजपूत,
सिंह राजपूत अपना म्यूट माइक अनम्यूट करो। यस मैम। कुछ बोलो इस पे स्प्रिंकलर इरिगेशन पे। मैम स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ एक मैम मेथड है वाटर को स्प्रे करने का, और जिसका ये स्प्रेइंग मेथड से जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स पे जो है वो एक पाइप या छोटे छोटे पाइपलाइंस के थ्रू जो है हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं बहुत सारे प्लांट्स तक। इसका डिसएडवांटेजेस बताओ मुझे। मैम डिसएडवांटेजेस ये है कि इस चीज का यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा पहले हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, बिकॉज एक लोकल आदमी जो है वो इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता है, तो हम लोगों को एक स्किलफुल नॉलेज चाहिए इस चीज का सेटअप करने के लिए सबसे पहले। और मैम दूसरा ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो सबसे पहले